नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक लेसन पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश का लेसन, जिसका नाम क्या है, एडवाइस कस्टमर्स। तो ये जो आपका लेसन है ना, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी है, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी है और मराठी मीडियम के बच्चों के लिए भी है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि देखो, इंग्लिश मीडियम का जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश का, उसमें ये जो आपका लेसन है ये 2.6 है, जो अभी अभी मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। और जो हिंदी मीडियम और मराठी मीडियम के बच्चे हैं, उनकी जो टेक्स्ट बुक है इंग्लिश की, माय इंग्लिश बुक, ठीक है, उसमें ना ये जो आपका लेसन है ये है 2.7, ठीक है। तो अगर दूसरे मीडियम के बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हो, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी ये लेसन दिया गया है, 2.7 है वो, ओके। इसमें 2.6 है, उसमें 2.7 है, तो सब लोग इसको देख सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लेसन का नाम देखते हैं, क्या है, एडवाइस कस्टमर्स। तो ऐड मतलब क्या होता है स्टूडेंट? जैसे टीवी पे कोई ऐड आता है, हम लोग बोलते हैं ना कि ऐड आ गया। जैसे हम कुछ देख रहे होते हैं, कुछ अपना प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तभी टीवी पे आ जाता है ऐड। ऐड मतलब क्या? प्रचार आ जाता है, विज्ञापन आ जाता है ना, जिसमें कभी किसी कुरकुरे का क्या किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है, कभी किसी क्रीम का, कभी कुछ का है ना। अलग अलग तरीके के हम लोग एड्स देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि नहीं, टीवी में भी देखते हैं और अखबार में भी बहुत सारे एड्स आते हैं, राइट। तो उन्हीं को यहाँ पे बोला गया है ऐड, उनको ऐड ही कहते हैं। वैसे तो हम लोग प्रचार कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है, ऐड कहा जाता है, ठीक है। वाइज, अभी वाइज मतलब क्या होता है? तो वाइज मतलब होता है चालाक, बुद्धिमान, ठीक है। और कस्टमर मतलब क्या होता है? कस्टमर आपको पता है, जो सामान खरीदने के लिए जाता है, मतलब कि ग्राहक, ठीक है। तो ये जो आपका लेसन है ना, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है कि आपको बनना है चालाक ग्राहक। मतलब जैसे आपने एक और ऐड देखा होगा टीवी में, अभी तो खैर नहीं आता, लेकिन पहले जब हम लोग टीवी देखते थे ना तो आता था, अभी भी बहुत आता है, मतलब बहुत कम आता है, कभी कभी हम लोग एक आध बार उस ऐड को देखते हैं। क्या दिया रहता है उसमें? जागो ग्राहक जागो। उसमें आपको जगाया जाता है कि आपको क्या करना है, कोई भी सामान खरीदना है तो उस पर देखना है कि कहीं ये एक्सपायर तो नहीं हुआ है, इसका पैकिंग डेट देखना है, एक्सपायरी डेट देखना है, ठीक है, वो अच्छे से पूरा बंद है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हमको चेक करके ही कोई भी सामान लेना चाहिए, है कि नहीं। उसके इंग्रेडिएंट्स भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमको क्या बनना है, चालाक ग्राहक बनना है, मतलब होशियार ग्राहक बनना है। ऐसा नहीं कि दुकानदार ने कुछ भी दे दिया और हम लेकर के आ गए, नहीं, ठीक है, हमको बुद्धिमान ग्राहक बनना है, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू मस्ट हैव सीन एड्स दैट इज एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड इन मेनी अदर प्लेसेस। देखो बच्चों, आपने अभी मैं आपको एड्स के बारे में ही बता रही थी, तो वही आपने एड्स देखा होगा जो टीवी पे आता है, एडवर्टाइजमेंट, और भी अदर प्लेसेस पे आता है, जैसे कि न्यूज़पेपर में भी एड्स आते हैं ना। न्यूज़पेपर में भी किसी तेल का, किसी क्रीम का, ऐसा नीचे ना इतना बड़े में ऐसे छपा रहता है, तो वो भी क्या होता है, आपका ऐड ही होता है, विज्ञापन ही होता है, जिसमें क्या किया जाता है, अखबार वाले क्या करते हैं, उस तेल का या फिर उस क्रीम का प्रचार करते हैं ताकि लोग इसके बारे में जाने, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आर गिवन बाय ओनर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज टू टेल पीपल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये कौन देता है, मतलब किसके द्वारा कराया जाता है ना। कोई कहता होगा इनको, टीवी वालों को या फिर अखबार वालों को, तभी तो ये लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं। तो कौन करवाता है? तो जो कंपनीज होती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, अलग अलग कंपनियां, वो लोग अपने प्रोडक्ट का क्या करवाती हैं, विज्ञापन, मतलब एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं, ठीक है। देयर एम इज टू मेक पीपल बाई दोज प्रोडक्ट्स। अभी वो लोग अपना एडवर्टीजमेंट करवाती है, तो क्यों करवाती हैं? उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण होगा ना, क्योंकि कुछ भी काम हम ऐसे फालतू में नहीं करते हैं, है ना। उसके पीछे का कुछ ना कुछ कारण होगा। तो उनका एम क्या होता है, एम मतलब क्या, उनका लक्ष्य क्या होता है, उनका मोटिव क्या होता है? तो लोगों को क्या करना, मतलब लोगों को जैसे हमको कोई ऐड दिखाया जा रहा है, तो क्यों दिखाया जा रहा है? ताकि हम उस चीज़ को खरीदें, है ना, इसीलिए दिखाया जाता है ना। तो बस यहाँ पे वही दिया गया है कि देयर एम इज टू मेक पीपल, यानी लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंस करना कि लोग क्या करें, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदें, ठीक है। जिनका ऐड दिखाया जा रहा है वो प्रोडक्ट्स को लोग खरीदें, इसीलिए तो ऐड आते हैं टीवी पे, नहीं तो आते ही क्यों? सही बात है ना। और सही बात भी है कि जब हम लोग एड्स देखते हैं तभी हमको वो आइडिया आता है वो चीज़ लेने का। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई स्नैक्स की बात करूँ,
तो जब एक ही किसी स्नैक्स का बार बार टीवी में हम लोग ऐड देखते रहते तो हमको वो खाने का मन करने लगता है और हम जाते खरीद के लेकर के आते हैं। तो बस ये जो कंपनीज वाले होते हैं इनका यही तो मकसद होता है कि ऐड दिखा करके लोगों को क्या करो, इन्फ्लुएंस करो, ताकि वो जा करके हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बारे में हम सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। एडवर्टाइजमेंट आर डिजाइन इन सच अ वे दैट पीपल आर इम्प्रेस्ड व्हेन दे सी देम। मतलब देखो, जो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं ना उनको ऐसे डिजाइन किया जाता है। देखो, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी ना एक टीम होती है प्रॉपरली, वो पूरा ऐड को डिजाइन करती है कि कैसे ऐड को दिखाना है, मतलब कैसे ऐड को अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि लोग क्या हो, इन्फ्लुएंस हो, उनको खरीदने के लिए इम्प्रेस्ड हो जाए, उसकी तरफ आकर्षित हो जाए और उसको खरीद पाए। समझ में आया? तो इसीलिए तो ये ऐड क्या किए जाते हैं, एकदम इम्प्रेसिव वे में डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि हम लोग देख करके उसको इम्प्रेस हो जाएं। दे फील लाइक बाइंग द प्रोडक्ट दैट इज़ व्हाट द ओनर्स वांट। अभी ऐड देख करके, अभी बताया था ना, ऐड देखते हमको ऐसा लगता है कि हमें वो चीज़ खरीदना चाहिए, और यही तो ये कंपनीज वाले चाहते हैं कि ऐड देखे लोग और हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। बट इज द एडवाइस इन द एड्स ऑलवेज गुड फॉर यू? यू मस्ट थिंक अबाउट इट केयरफुली। अभी यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है। हमने ऐड तो देख लिया, हमने टीवी पे ऐड देख लिया, हमको वो प्रोडक्ट खरीदने का मन भी किया, लेकिन क्या आप, जैसे ऐड में बताया जाता है ना, जैसे अगर मैं क्रीम का एग्जाम्पल लूँ तो एड्स कैसे आते हैं कि अगर आप एक क्रीम लगाओगे तो 7 दिनों में गोरे हो जाओगे, या फिर और भी बताते हैं 7 दिनों या फिर 30 दिनों, ऐसे करके उनका कुछ तो रहता है। तो क्या वो सच बात होती है? क्या आपको उसके ऊपर विश्वास कर लेना चाहिए? यस, क्या आपको उनके जो एड्स में वो लोग एडवाइस देते हैं, जो कुछ बोलते हैं, क्या हमको उनके ऊपर आंख मूंद करके भरोसा कर लेना चाहिए? इसके बारे में आपको केयरफुली एकदम ध्यान से सोचना पड़ेगा, है ना, क्योंकि एड्स में तो बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ। वो खाएंगे कुछ भी, पिएंगे और फिर पहाड़ को पूरा लांग जाएंगे। तो सचमुच ऐसा हो सकता है क्या? हम पीने के बाद पूरा पहाड़ को ऐसे पार कर पाएंगे? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो एड्स में ऐसा दिखाते हैं। तो क्या हमको इन एड्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए? इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। सोचिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्या एड्स में जो आपको एडवाइस दी जाती है, जो आपको सलाह दी जाती है, क्या आपको उन सारी वो जो सारी एडवाइस हैं, क्या आपको उन्हें मानना चाहिए बिना कुछ सोचे समझे? कमेंट करके बताइएगा। अगर हाँ है तो हाँ, ना है तो ना। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं। आगे अभी आपसे ही बोला जा रहा है कि यू मस्ट एक्ट लाइक अ वाइज कस्टमर एंड डिसाइड व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। यानी आपको कैसा बनना है? वाइज कस्टमर, यानी कि बुद्धिमान ग्राहक बनना है। ये आपको खुद से डिसाइड करना है, किसी के ऐड के बहकावे में नहीं जाना है कि उन्होंने बोला कि 7 दिन में गोरे हो जाएंगे तो चलो हमको क्रीम खरीद करके लेके आते हैं। नहीं, इससे आपकी स्किन भी खराब हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या बनना है? वाइज कस्टमर, यानी कि बुद्धिमान कस्टमर बनना है। आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है और कितना खरीदना है। ठीक है, समझ में आया? ऐसा नहीं कि प्रचार देगा और फिर चल दिए खरीदने के लिए और इतना सारा खरीद करके लेकर के आ गए। अगर वो सामान घटिया निकला तो, खराब निकला तो आप क्या करोगे? फिर आप वापस करने जाओगे? नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको सोचना चाहिए कि कितना खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, क्या खरीदना है। ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले सोचिए, उसके बाद जाइए खरीदने, क्योंकि आपको क्या बनना है? बुद्धिमान ग्राहक बनना है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग एक ऐड के बारे में देखेंगे, क्रिस्पी क्रंची। एक यहाँ पे एक स्नैक्स है, स्नैक जैसे हम लोग खाते हैं ना, ये दुकान से पैकेट में खरीद करके लेके आते हैं, फिर बड़े मज़े से खाते हैं। उसमें मसाले रहते हैं, नमक रहते हैं और मस्त से हम लोग खाते हैं, है ना। अच्छा लगता है। अच्छा तो लगेगा ही, क्योंकि नुकसान करने वाली चीज़ें हमको ज़्यादा अच्छी लगती हैं। ठीक है, तो चलिए अभी ये ऐड के बारे में देखते हैं कि एड्स कैसे होते हैं। एक ऐड यहाँ पे दिखाया गया। वैसे तो आप बहुत सारे एड्स देखते हो, टीवी तो पक्का देखते होंगे, तो एड्स भी आप देखते ही होंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये एक छोटा सा, ये एक जोकर जैसा दिखने वाला कार्टून है। ठीक है, तो ये हैप्पी है, ये जो गर्ल है ये क्या है? खुश है ना। तो फीलिंग हैप्पी क्रिस्पी क्रंची, मतलब अगर आप खुश हो, अगर आप हैप्पी फील कर रहे हो तो भी आपको क्या खाना चाहिए? क्रिस्पी क्रंची। और फीलिंग सैड क्रिस्पी क्रंची, अभी ये बेचारा दुखी है, ये तो हैप्पी थी, हंस रही है, ये दुखी है तो भी क्रिस्पी क्रंची। मतलब जब आप खुश हो तो भी क्रिस्पी क्रंची, दुखी हो तो भी क्रिस्पी क्रंची, और
फीलिंग टायर्ड क्रिस्पी क्रंची, मतलब आप थके हुए हो, पढ़ते पढ़ते थक गए हो, कुछ काम करते करते थक गए हो, तभी भी आपको क्या खाना चाहिए, क्रिस्पी क्रंची, है ना। ये ऐड आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। जैसे ऐसे ही आता है ना, ये छोटा सा कार्टून आएगा, फीलिंग हैप्पी क्रिस्पी क्रंची, फीलिंग सैड क्रिस्पी क्रंची, फीलिंग टायर्ड क्रिस्पी क्रंची, उसके बाद लॉस द मैच क्रिस्पी क्रंची, यानी आप मैच हार गए तो भी क्रिस्पी क्रंची, वॉन द कप तो भी क्रिस्पी क्रंची, आप जीत गए तो भी क्रिस्पी क्रंची, डे एंड नाइट, दिन और रात, क्रिस्पी क्रंची, नाउ एंड देन क्रिस्पी क्रंची, फॉर यू एंड मी क्रिस्पी क्रंची, एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची, ओनली फॉर ₹5 गेट 1 पैक फ्री ऑन 5। ओके, तो ये है बच्चों ऐड। देखो ये लड़की हैप्पी है तो भी क्रिस्पी क्रंची खाना है, अगर आप दुखी है तो भी क्रिस्पी क्रंची खाइए, अगर आप टायर्ड हैं, थके हुए हैं, तो भी आप क्रिस्पी क्रंची खाइए, आप जीत गए तो भी क्रिस्पी क्रंची, हार गए तो भी क्रिस्पी क्रंची, और दिन और रात तो भी क्रिस्पी क्रंची। मतलब जब एवरी टाइम, देखो यहाँ पे लास्ट में बोला ना, एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची, हर टाइम आपको क्या खाना है, क्रिस्पी क्रंची। ओके, तो ऐसे होते हैं बच्चों ऐड, जिससे क्या किया जाता है, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो ये एड्स तो ऐसे ही होते हैं जिसको देख करके आप अट्रैक्ट हो जाते हो, लेकिन अभी आपको ध्यान क्या रखना है, सुनिएगा, यहाँ पे मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, इसको मैं ना एक बार पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको फटाक से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, जिससे आप अवेयर होगे इन सारी चीज़ों के बारे में, आपको पता चलेगा। ठीक है, और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। सुनिए, वी सी मेनी टाइप्स ऑफ चिप्स, वेफर्स एंड अदर स्नैक्स इन द मार्केट. We get them in attractive packets or pouches. These snacks are usually fried foods that contain a lot of salts and spices. They are good to taste but not so good for your health if you eat them all the time. सुनिएगा अभी ध्यान से। हम मार्केट में बहुत तरह के चिप्स देखते हैं, चिप्स मतलब ऐसे आलू के ऐसे काट काट करके नहीं चिप्स बनाए जाते हैं वो, फिर वेपर्स हम लोग देखते हैं, स्नैक्स देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग मार्केट में देखते हैं, और ये सभी हमको एक एट्रैक्टिव पैकेट में मिलते हैं। एट्रैक्टिव पैकेट मतलब क्या, वो पैकेट की डिज़ाइनिंग ये लोग ने इतने अच्छे से की होती है ना कि उसको देखते ही हम उनकी तरफ क्या हो जाते हैं, ऐसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमें उसे क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए। और ये जो स्नैक्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, तो फ्राई किए गए होते हैं, फ्राई मतलब तेल में ऐसे छाने हुए होते हैं, और उनमें बहुत सारा नमक होता है, बहुत सारे मसाले होते हैं। ठीक है, दे आर गुड टू टेस्ट, मतलब वो खाने में तो अच्छे होते हैं बट नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ। मतलब देखो वो खाने में तो हमको अच्छे लगेंगे, वो इतने सारे मसाले डाले हैं टेस्टी लगने के लिए ना, तो वो खाने में हमको बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर आप उन सारी चीज़ों को रेगुलरली खाते हो तो इससे आपका जो हेल्थ है ना वो बिगड़ सकता है, आप बीमार पड़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी मसाले वाला कोई सामान रोज़ रोज़ खाने की चीज़ है नहीं, उसको एक आध बार खा लिया हो गया, लेकिन रोज़ रोज़ खाओगे तब तो नुकसान ही करेगा ना। इसीलिए मेरी एडवाइस है कि आपको ऐसे जो भी चिप्स वगैरह होते हैं, जो स्नैक्स होते हैं, उन्हें आपको रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए, है ना। अब तो बच्चों की आदत सी पड़ गई है, उनको लगता है कि जब तक बाहर से कुछ खाया नहीं तब तक पेट ही नहीं भरा, लेकिन ये तो गलत बात है। घर का खाना खाइए, दाल चावल खाइए, सब्जी खाइए, रोटी खाइए, है ना, इनसे ही तो ताकत मिलती है, इनसे ही हमको एनर्जी मिलती है। समझ में आया, ये सारी चीज़ें क्या है, ये जितना फ़ायदा नहीं करती उतना तो हमको नुकसान करती है। मतलब बस हमको खाने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर जाने के बाद ये बहुत तूफान मचाती है। ठीक है, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड अ बैलेंस्ड एंड नरिशिंग डाइट दैट इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, मिल्क एक्सेट्रा। सुनिएगा बच्चों, जो अभी ग्रोइंग चिल्ड्रन है, जैसे कि आप, मतलब अभी आप क्या हो रहे हो, बढ़ रहे हो ना, ग्रोइंग चिल्ड्रन हो आप, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को क्या क्या खाना चाहिए, देखो उनको ना बैलेंस डाइट लेना चाहिए। आपने साइंस में देखा होगा, सीखा होगा बैलेंस डाइट क्या होता है, मतलब आपके खाने में सब कुछ शामिल होना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, तो सीरियल्स यानी कि अनाज, दालें, अभी अभी जो मैंने बताया, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, यानी नट्स मतलब क्या, जो सूखे फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे कि काजू, बादाम, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मिल्क, दूध पीना चाहिए, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये जो स्नैक्स वगैरह होते हैं ना, ये कभी हफ्ते में एक बार खा लो, रोज़ रोज़ खाने की चीज़ नहीं है। समझ में आया? ओके,
तो यहाँ पे तो हमने ये स्नैक्स का यहाँ पे देख लिया। अभी हम लोग एक और इसमें देखने वाले हैं क्रीम के बारे में, ठीक है। ये ऐड तो हमने स्नैक्स वाला देखा था ना, ये चिप्स वाला। अभी हम लोग क्रीम वाला देखेंगे, जो मैं आपको बता रही थी। ये क्रीम बोलते हैं ना कि 7 दिन में गोरे हो जाओगे, तो देखिए यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पे कोई तो एक दीदी है और उनकी बहन है, ठीक है। तो ये बहन आती है, क्या कहती है अपनी दीदी से कि दीदी दीदी लुक एट दिस माय न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, वेयर्स योर्स। अभी इसने क्या बोला, ये जो लड़की है वो आकर के अपनी दीदी से बोल रही है कि दीदी दीदी इधर देखो, मेरी नई ड्रेस फॉर पार्टी, तुम्हारी कहाँ है। तो दीदी क्या जवाब देती हैं, दीदी कहती हैं कि नॉट पार्टी फॉर मी, मेरे लिए पार्टी नहीं है, ठीक है। फिर बिटिया रानी टैप 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 माई न्यू शूज फॉर द पार्टी, वेयर आर योर्स। अभी इनके पिताजी आते हैं, क्या कहते हैं, बिटिया रानी, वो अपने नए शूज़ दिखाने के लिए लाते हैं, ये देखो मेरी नई शूज़ फॉर पार्टी, तुम्हारी कहाँ है। तो फिर से ये कहती है नॉट पार्टी फॉर मी, मेरे लिए पार्टी नहीं है, ठीक है। इसने क्या बोला कि मेरे लिए पार्टी नहीं है। फिर मम्मी जी आती हैं, तो कहती है मम्मी जी, बिटिया रानी टिंग 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 चूज द न्यू बैंगल्स फॉर द पार्टी। क्या बोला इन्होंने, बोलती है कि बिटिया रानी बैंगल्स चूज करो फॉर द पार्टी, ठीक है। तो ये कहती है, फिर से ये लड़की जवाब देती है नॉट पार्टी फॉर मी, मेरे लिए तो पार्टी है ही नहीं, ठीक है। तभी एक मिसेज आती हैं और क्या कहती है, व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू सैड, मतलब क्या मामला है, तुम दुखी क्यों हो, ठीक है। मैटर मतलब क्या होता है, कोई तो एक मामला है, ठीक है। तो ये क्या कहती है, बिटिया रानी कहती है कि माई स्किन इज सो डार्क, आई फील सो बैड, नॉट नो पार्टी फॉर मी। क्या बोला इसने कि मेरी स्किन क्या है, बहुत डार्क है, ठीक है। मतलब इसकी स्किन थोड़ी डार्क रहती है, ये दूसरों की तरह साफ नहीं रहती है, इसीलिए क्या कहती है कि मेरी स्किन क्या है, डार्क है। आई फील सो बैड, तब मुझे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए मेरे लिए पार्टी नहीं है। तो ये इसको ना एक क्रीम देती हैं, देखिए, इट्स दैट ऑल, डोंट वरी, सॉल्व योर प्रॉब्लम विथ हेमा गौरी। क्या बोला इन्होंने, अच्छा बस इतनी सी बात है, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस हेमा गौरी के साथ, ठीक है। तो आगे देखिए क्या होता है। तो 5 days टू फेयरनेस, अभी ये मिसेस बता रही हैं कि 5 दिन में क्या हो जाएगा, आप फेयर हो जाओगी, ठीक है। हेमा गौरी विल मेक योर स्किन शाइन, आपकी जो स्किन है वो हेमा गौरी की वजह से शाइन हो जाएगी, शाइन करने लगेगी। बी फेयर एज फेयरी विथ हेमा गौरी, अब देखो यहाँ पे तो हद ही कर दी, हेमा गौरी के साथ आप कैसे बन सकते हो, तो फेयरी यानी परियों के जैसे फेयर बन सकते हो, ठीक है, विथ हेमा गौरी। तो यहाँ पे एक और ऐड था, तो ऐसे ही एड्स दिखाए जाते हैं ना, कोई किसी की स्किन डार्क रहती है तो क्रीम का अगर उनको प्रचार करना है तो ऐसे ही बोला जाता है, किसी डार्क स्किन वाली लड़कियों को लेकर के आएंगे, फिर उसके साथ ये सारी चीज़ें करवाएंगे। जैसे ये लड़की आग कहती है कि दीदी ये देखो मेरी नई ड्रेस, ये कहती है मेरे लिए पार्टी नहीं है। पापा शूज़ लेकर के आते हैं, देखो मेरी नई शूज़, ये कहते हैं पार्टी मेरे लिए नहीं है, ठीक है। तो फिर ये आती हैं तो इनको ये क्रीम देती है और कहती है कि 5 दिन में आप गोरी हो जाओगे, और कैसी, तो एकदम परियों के जैसी, ठीक है। तो ऐसे होते हैं बच्चों एड्स। यहाँ पे देखो प्राइस भी लिखा हुआ है, ₹10 ऑफ एवरी 100 ग्राम ट्यूब और बॉटल, मतलब 100 ग्राम का बॉटल आपको कितने में मिलेगा, 100 रुपीज़, 10 रुपीज़ में। हरी अप, ऑफर क्लोज ऑन। और देखो ये जो ऐड वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको एक लालच भी देते हैं कि जल्दी करो, ये ऑफर 10 रुपये का ये जो ऑफर है ना, बस इतने ही तारीख तक चल रहा है, ताकि कस्टमर जो है वो जल्दी से जल्दी इनको क्या करे, खरीदे, ठीक है बच्चों। तो ऐसे होते क्रीम्स के ऐड, और भी अलग अलग तरीके के उनके दिमाग में आते रहते हैं, और वो लोग ऐसे करके दिमाग में आते रहते हैं। मतलब क्या, जो एडवर्टाइजमेंट की टीम होती है वो पूरा अच्छे से डिज़ाइन करती है कि इस तरीके से हमको एड्स को क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि लोग उसको देख करके अट्रैक्ट हों, ठीक है। तो अभी मेरी टीचर क्या कहती हैं, ठीक है, सुनिएगा। मेरी टीचर कहती हैं, हु सेज ब्लैक इज नॉट ब्यूटीफुल, कौन कहता है कि काला रंग सुंदर नहीं होता। द कलर ऑफ योर स्किन हैज़ नथिंग टू डू विथ योर ब्यूटी, यानी आपकी सुंदरता के साथ आपके कलर का कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी संबंध नहीं होता है, ठीक है। इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बी हेल्दी, नीट एंड टाइडी। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप हेल्दी होने चाहिए, नीट एंड टाइडी यानी एकदम परफेक्ट, आपने कपड़े पहने हैं, एकदम अच्छे से कपड़े पहने हैं, और आप एकदम स्वच्छ हो, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें आपका कलर जो है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है।
इफ़ यू वॉन्ट पीपल टू लाइक योर लुक्स, अगर आप ऐसा चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो आपको कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा एकदम होना चाहिए, अच्छे से कपड़े पहनने चाहिए और हेल्दी होने चाहिए, तब आपको लोग अवश्य ही पसंद करेंगे। नहीं तो आप बस स्किन को लेकर के बैठ जाओगे, तभी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि अगर किसी की स्किन डार्क है तो उसको दुखी नहीं होना चाहिए सोच सोच के कि हम तो काले हैं। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके रंग से आपकी ब्यूटी का कुछ भी लेना देना नहीं है, ठीक है। आप ब्यूटीफुल कब लगोगे, जब आप हेल्दी रहोगे, क्लीन रहोगे और टाइडी रहोगे, अच्छे से कपड़े पहनोगे। समझ में आया आपको? आगे देखिए, आपको क्या करना चाहिए अच्छा सुंदर बनने के लिए। यू शुड ईट वेल, एक्सरसाइज वेल, स्लीप वेल एंड ड्रिंक इनफ वाटर टू गेट अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन। यानी अगर आपको हेल्दी और ग्लोइंग स्किन चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए, अच्छे से खाना चाहिए, एक्सरसाइज वेल, एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्लीप वेल यानी अच्छे से सोना चाहिए, अच्छे से पूरी नींद लेनी चाहिए और पानी भरपूर पीना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपकी स्किन है वो ग्लो करने लगेगी, ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, ठीक है। नेवर फील बैड अबाउट द कलर ऑफ योर स्किन और योर नेचुरल लुक्स, मतलब जो भगवान जी ने आपको जैसा लुक दिया है उसके ऊपर आपको दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारी स्किन तो ऐसी है वैसी है। नहीं भाई, जैसी है अच्छी है, बस आप उसको अच्छे से रखो तो सही, है ना। जैसे एक किताब रहती है, एक किताब को हम क्या करते हैं, बाजार से खरीद करके लेकर के आते हैं। दो बच्चे समझिए हैं, तो दोनों बच्चे सेम किताब को बाजार से खरीद करके लेकर के आए हैं, तो उनमें से जो बच्चा शैतान रहता है वो क्या करता है, कवर तो दोनों ने एकदम साथ में लगाया, लेकिन जो बच्चा थोड़ा मस्तीखोर रहता है उसकी कवर जल्दी फट जाती है, और जो अच्छा बच्चा रहता है उसके बुक की कवर जल्दी फटती नहीं है, क्योंकि वो उसकी अच्छे से देखभाल करता है, उसको ऐसे ही कहीं भी नहीं छोड़ देता, अपने बैग में प्रॉपरली एकदम अच्छे से रखता है ना। तो उसका जो कवर रहता है वो पूरा 1 साल चल जाता है। और इस जो शैतान बच्चा था, जो मस्ती करने वाला था, जो बुक्स की देखभाल नहीं करता था, उसके जो कवर है वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है, दोनों ने सेम बुक खरीदी, सेम दिन कवर लगाए, लेकिन फिर भी इसका पहले फट गया, इसका बाद में। क्यों? क्योंकि इसने देखभाल नहीं की ना, इसने एकदम अच्छे से उसकी देखभाल की। तो सेम उसी तरीके से आपकी स्किन भी हेल्दी रह सकती है अगर आप उसकी अच्छे से देखभाल करोगे तो, ठीक है। फिर बी केयरफुल व्हेन यू ट्राई फेयरनेस क्रीम्स, दे मेक हैव साइड इफेक्ट्स। और सुनिएगा यहाँ पे एक और बात, अगर आप ये फेयरनेस वाली क्रीम्स यूज़ करते हो, वैसे तो आप लोग को नहीं करना चाहिए, आप बहुत छोटे हो, ठीक है। आपको ऐसे इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे, अच्छे से खाओगे तो आपकी स्किन अपने आप हेल्दी हो जाएगी, आपको किसी क्रीम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप यूज़ करते हो तो बी केयरफुल, आपको एकदम ध्यान रख करके उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ना ये जो सभी क्रीम्स वगैरह होते हैं ना, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब वो आपको फ़ायदा नहीं करेगा बल्कि नुकसान कर देगा। तो इसीलिए बी केयरफुल, क्योंकि आपको क्या बनना है, वाइज कस्टमर, बुद्धिमान ग्राहक, है ना। ऐसे आपको कोई भी कैसे उल्लू बना करके जा सकता है, आप तो होशियार हो ना, आप क्या हो, वाइज कस्टमर। ओके, समझ में आया आपको? तो यहाँ पे ये जो आपका लेसन है बच्चों, एडवाइस कस्टमर, कंप्लीट हुआ। और जो इसका क्वेश्चन आंसर है ये भी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च करो एडवाइस कस्टमर बाय इसके क्लास 2.0, आपको ये वीडियो फटाक से मिल जाएगा इसके क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। तो जाइए और क्वेश्चन आंसर को भी देखिए। लेकिन ये जो आपका लेसन है, इससे आपने क्या सीखा, चालाक ग्राहक बनना सीखा कि नहीं? बनेंगे ना आपसे? कुछ भी ऐसे फालतू में ऐड देखेंगे तो क्या उसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे? नहीं, उसके बारे में क्या करना है, हमको विचार करना है, सोचना है, समझना है, तब जाके हम उस चीज़ को बाय करेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो आपने इस ये लेसन से क्या सीखा, एक बार मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। जो बच्चे भी वाइज कस्टमर बने हैं वो लोग कमेंट करके बताइएगा, अपना नाम लिखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।